जय हिंद साथियों, आप सभी युवा आर्मी भर्ती 2025 की तैयारी में लगे हैं। अब तक लगभग आपने बहुत सारे साथियों ने आर्मी भर्ती 2025 के लिए जिस भी ट्रेड के लिए आप यहां पर एलिजिबल है फॉर्म भी भर दिया होगा। ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो इंडियन आर्मी भर्ती प्रक्रिया 2025 में जीडी ट्रेड से हैं, ट्रेडमैन से हैं या डब्ल्यूएमपी से हैं। इस वीडियो के माध्यम से साथियों आप जानेंगे क्योंकि 2025 की आर्मी भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण है आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, और इस एग्जाम में जो है आपका सिलेबस क्या रहेगा इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। ऑफिशियल सिलेबस जो इंडियन आर्मी की ओर से सामने रखा जाता है उसी सिलेबस का संपूर्ण प्रारूप इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। इसलिए प्रत्येक एक साथी जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, जो जीडी ट्रेड से हैं, डब्ल्यूएमपी या ट्रेडमैन से हैं, ट्रेडमैन में 8वीं या 10वीं पास है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंड तक देखने के बाद में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि 2025 के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में किस सब्जेक्ट का अहम रोल रहेगा और किस तरीके से आपको सिलेबस को कवर करना है, किस तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। अपने मुद्दे पे आएंगे सिलेबस वाले पे, उससे पहले आप लोगों को यह क्लियर है कि आर्मी जीडी ट्रेडमैन डब्ल्यूएमपी में आपके 4 सब्जेक्ट है जिसमें आपका जीके है, साइंस है, मैथ्स है और रीजनिंग है। इस बार भी पेपर का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है यहां पर नील नजर आ रही है। इसलिए नजर आ रही है क्योंकि इंडियन आर्मी के नोटिफिकेशन में यहां पर नील जो है वो दिखाया गया है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग का सेक्शन नहीं है, इसको नील ही मान सकते हैं। यहां पर टाइम आपका पेपर का 60 मिनट का है, 100 नंबर का आपका जो है टोटल पेपर रहेगा, टोटल क्वेश्चन 50 है। ये कॉमन सी बात है, आप लोगों को पता है। लेकिन एक अहम बात यह है कि सर इसमें से किस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को एक अलग से तवज्जो दी जाए, उस पर हम आएंगे। इन सब की शुरुआत करते हैं आपके यहां पर इंडियन आर्मी भर्ती प्रक्रिया 2025 के सिलेबस पैटर्न की। पेपर में कैसे कैसे कंडीशन रहेगी, पेपर कैसा आएगा, शुरुआती जो सब्जेक्ट से लेकर लास्ट तक कैसे आप लोगों को यहां पर सिलेबस को जांच करना है, आप यहां पे देखेंगे। सबसे पहला आपका पार्ट आएगा सामान्य ज्ञान यानी जीके का आएगा, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल 30 जो है वो यहां पर आपका मार्क्स रहेगा। इसी प्रकार आपका साइंस से सामान्य विज्ञान, यहां पर भी 15 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, यहां पर भी 30 नंबर है। मैथ्स भी आपकी सेम यहां पर 15 क्वेश्चन की है और ये भी आपके 30 नंबर की है, और आपकी जो रीजनिंग है ये आपके 5 क्वेश्चन है 10 नंबर के। सवाल ये भी उठ रहा है कि सर नेगेटिव मार्किंग, देखिए अभी तक मैं आपको फिर बता रहा हूं, इससे पहले भी मैंने 8-10 दिन पहले एक वीडियो में बताया था, नेगेटिव मार्किंग को लेकर इंडियन आर्मी की जो नोटिफिकेशन है इसमें कोई भी क्लियर कंडीशन नहीं है और अभी की जानकारी यही बता रही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हालांकि हम चाहते हैं नेगेटिव मार्किंग हो, आप भी चाहते हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं। आपको पता है अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो मेरिट बहुत हाई जाने वाली है। अब लौटते हैं हमारे उस बिंदु पर कि यहां पर जो है सब्जेक्ट वाइज जो है वो सिलेबस क्या रहने वाला है। पूरा मैं आपको सिलेबस जो है ऑफिशियल सिलेबस बताने वाला हूं। इन सबसे पहले एक बात आप सभी साथियों से मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर आप आर्मी भर्ती 2025 में अपने सिलेक्शन को वाकई में बेहतरीन अंदाज में चाहते हैं, अच्छे कंटेंट के साथ, तो मेरे भाई इंडियन आर्मी की इस तैयारी के लिए एकदम बेसिक से जीरो से जो हमारा फौजी बैच है, इस बैच को पक्का ज्वाइन कर लेना। एक ऐसा बैच जिसमें सब कुछ आपको दे रहे हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक एक ऐसा कंटेंट जो आपके आर्मी भर्ती 2025 को बिल्कुल जो है आपका क्रैक करवाएगा एग्जाम, वैसा इसमें सब कुछ आपको कंटेंट मिलने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो की शुरुआती दौर में मैं आपको बता रहा हूं, प्ले स्टोर पे जाना और एडी आर्मी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके इस जो हमारा फौजी बैच इसको ज्वाइन करना। लौटते हैं अपने पॉइंट पे, टॉपिक वाइज सर सिलेबस जो है वो क्या रहेगा। सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री पे, इतिहास से क्वेश्चन कहां से उठा सकती है। इस वीडियो के अंदर साथियों जीडी ट्रेडमैन डब्ल्यूएमपी का संपूर्ण सिलेबस, जहां से आपका एक भी पॉइंट पीछे नहीं रहेगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। हो सकता है आपको लगे कि इतना सारा सिलेबस कैसे है, लेकिन इंडियन आर्मी ऐसा नहीं कि डेप्थ में जाके क्वेश्चन उठाती है, उसकी भाषा बहुत प्यारी होती है और क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल बेसिक से आते हैं। तो आपको जो है किसी भी चैप्टर की बात करें उसका बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके इतिहास में क्वेश्चन, विश्व इतिहास की सामान्य आपको जानकारी होनी चाहिए। आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता भी होना चाहिए। वैदिक काल से रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जैन व बौद्ध धर्म, हर बार ये क्वेश्चन यहां से 100% आता है और लगभग कॉमन शिफ्ट में छपता है। प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से, वो आता है। महाजनपद काल वो आता है। मौर्य व गुप्त साम्राज्य है, यहां से क्वेश्चन आता है। मौर्य साम्राज्य से तो कई बार क्वेश्चन होता है। याद रखें अरबी व तुर्की आक्रमण जो भारत पे में, उनसे क्वेश्चन आता है। दिल्ली सल्तनत के कौन कौन से वंश है, वहां से क्वेश्चन, यहां से भी एक टॉपिक क्वेश्चन आपका क्रॉस हो जाता है। मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन आ जाता है। मराठा से आपका क्वेश्चन आता है।
भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। यहां से 1857 की क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रमुख जो व्यक्ति है जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जितने भी प्रमुख व्यक्तियों की अगर दृष्टि देखा जाए, एक सीरीज देखी जाए तो यहां से क्वेश्चन आता है। अंग्रेजी गवर्नर जो वाइसराय है, जनरल है, इनसे क्वेश्चन आता है। यह है आपका इतिहास का। अभी जीके का इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, आप ये सोचेंगे कि सर ऐसे कवर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लौटते हैं अगली स्लाइड पे और यहां पर आप देखेंगे पॉलिटी जो है इसका आपका सिलेबस क्या है। राजनीति से जुड़ा हुआ जो सिलेबस, यहां से भी क्वेश्चन क्रॉस होते हैं, आप सब लोगों को पता है। इंडियन आर्मी किसी भी, और जिस वक्त मैं आपको ये सिलेबस बता रहा हूं इस वक्त एक बात आपको नोट करनी है, इंडियन आर्मी इनमें से किसी भी जगह से क्वेश्चन उठा के आपको दे सकती है। ये एक फैक्ट बात है। भारत का संवैधानिक विकास है, यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है। संविधान सभा जो है कैसे निर्माण हुआ, किसके तहत हुआ, संविधान सभा की बैठक, सब कुछ आता है। संविधान की प्रक्रिया क्या है, हमारे संविधान के अनुच्छेद क्या है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत की संसद, प्रधानमंत्री व भारत की मंत्रिपरिषद, और यहां से क्वेश्चन जो आता है करंट का आता है। राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद हो गया, न्यायपालिका हो गई, प्रमुख भारत के आयोग हो गए, संस्थाएं हो गई। ठीक है, इसके अलावा हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, लेटेस्ट जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चन क्रॉस होता है। आगे बढ़ते हैं, भूगोल से क्वेश्चन क्या आता है। भूगोल से आपके भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत की स्थिति उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम कैसी रही है, क्या क्या कंडीशन है। मौलिक भारत का जो भौतिक स्वरूप है वहां से क्वेश्चन आता है। जलवायु है, मृदा है, प्राकृतिक वनस्पति से क्वेश्चन आता है। नदी, जलप्रपात, झीलें, 100% ये क्वेश्चन यहां से क्रॉस हो जाएगा। प्रमुख परियोजना है कृषि, पशुपालन, खनिज, ऊर्जा संसाधन, उद्योग व परिवहन, जनजाति व भाषाएं, और महाद्वीप, महासागर, विश्व भूगोल, पर्वत, पठार, मरुस्थल हो गया, सौरमंडल, वायुमंडल हो गया, विश्व के प्रमुख देश हो गए, झीलें, नदियां में जलप्रपात और प्रमुख द्वीप। आप कहेंगे कि सर इतने सारे जो है चैप्टर आ रहे हैं, क्या सबसे क्वेश्चन? देखिए सबसे नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज है आपको ओरिजिनल चीज बताना। उसके बाद आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से पढ़ते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग मजे कर रहे हैं कि इसको देख रहे हैं, अभी वो लीग शुरू होगी तो उसको देख रहे हैं। भाई ये सिलेबस कवर करना आपकी जिम्मेदारी है। जरूरी नहीं है कि इसको पूरा पढ़ेंगे तो 3-3, 4-4 दिन लगेंगे, नहीं। आप इसका बेसिक नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। उतना डेप्थ में नहीं पूछते इंडियन आर्मी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कहीं से भी है जो आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। स्टैटिक जीके पिछली बार भी मैंने कहा बहुत अहम रोल रहेगा, इस बात का आप सब लोगों को ध्यान रखना है। स्टैटिक जीके और करंट जीके का इंपॉर्टेंटली रोल है। स्टैटिक जीके में आप पढ़ेंगे भारत व विश्व में प्रथम कौन है, ऊंचा, बड़ा, नीचा, ये सब कुछ पढ़ना है आपको। विश्व स्तर के भारत के सभी पुरस्कार हैं वो पढ़ेंगे। प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, समाधि स्थल हो गया, और तीनों सेनाओं 100% ये क्वेश्चन आपके सशस्त्र बल से आएगा, जिसमें आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से प्रमुख डे कौन से हैं, विश्व की प्रमुख राजधानियां, देश, संसद, वहां के राष्ट्रपति कौन है, इसके अलावा प्रमुख पुस्तकें हैं, राज्यों के जो राजधानियां हैं, मुख्यमंत्री है किसी राज्य का, राजकीय पशु पक्षी कौन सा है, उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, विधानमंडल क्या है, ये क्वेश्चन आता है। और लिख के ले लो, आपका जो करंट जीके है, करंट जीके से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। और 2-3 क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? जो आपके मिलिट्री एक्सरसाइज, सैन्य अभ्यास से आता है, खेल के अंदर तुरंत क्या हो रहा है उसके बारे में, प्रमुख नियुक्तियां जो होती हैं उनके बारे में आता है कि भारत का गृह सचिव, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल जो नियुक्त होते हैं उनके बारे में 1-2-3 क्वेश्चन जो है वो आते हैं। पिछली बार भी मैंने कहा था कि स्टैटिक जीके और करंट जीके बहुत अहम रोल निभाएगा, और यहां से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये है आपके जीके का पूरा पैटर्न। अब मैं आपको यहां पर आगे साइंस का जो है वो पैटर्न भी समझा देता हूं क्या रहेगा। सभी साथियों से मेरा यही कहना है कि आपको लगता है इसी में से कि इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे होगा? आप में से ही वो साथी होंगे जो सिलेक्ट होंगे, फौजी बनेंगे। सब समकक्ष है, सबके लिए सेम सिलेबस है, इसलिए अपने आप को उस माहौल में मत ले जाइएगा कि सिलेबस ऐसा, ये चीजें आपको नहीं ध्यान में रखना है। ठीक है, जीव विज्ञान की बात करें, आपके बायोलॉजी की, तो यहां पर आपके जीवों का वर्गीकरण है, उसके बारे में पूरा इंटरनली पैटर्न है, हम आपको एप्लीकेशन में पढ़ाएंगे। कोशिका से रिलेटिव आपका हर बार क्वेश्चन आता है। संबंधित जो शारीरिक संबंधित रोग होते हैं पादप से, ये जीवों से ये आता है। पादप आकार की है जो है, यहां से क्वेश्चन आता है। कंकाल तंत्र हो गया, मानव श्वसन तंत्र हो गया, पाचन उत्सर्जन हो गया, आपके परिसंचरण तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र है, अंतःस्रावी, प्रजनन और पोषण व संबंधित रोग जो है, यहां से क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन निकलता है। और लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से हमेशा पेपर में, बायोलॉजी थोड़ी सी एडवांस जो है पेपर में आती है। आपके फिजिक्स की बात की जाए, फिजिक्स से रिलेटिव 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं।
मापन हो गया आपके बल व गति, गति के नियम, इसके उदाहरण क्या होते हैं, बल के बारे में जो आपके इनके मात्रक हैं यहां से क्वेश्चन आता है। उष्मा से रिलेटिव तरंग हो गया, प्रकाश से रिलेटिव क्वेश्चन हर बार यहां से क्रॉस हो जाता है। विद्युत धारा, इसके अंदर जो है आपके प्रमुख मात्रक हो गया, विद्युत धारा की अलग अलग कंडीशन है। ध्वनि, नाभिकीय भौतिकी और गुरुत्वाकर्षण, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑफिशियल चैप्टर है जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट से जो हमने सिलेबस को रीड किया उस हिसाब से आपको ये सिलेबस हम आपको दे रहे हैं। इसके साथ साथ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की बात करें तो केमिस्ट्री में आप अगर ये चैप्टर पढ़ते तो इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। 5 क्वेश्चन के आसपास इसका वेटेज रहेगा। परमाणु संरचना होगी, धातु अधातु मिश्र धातु, सबसे मोस्ट यहां पर है आपका ये परिवर्तन वाला, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, कार्बनिक रसायन क्या है, अम्ल क्षार लवण, यहां से भी क्वेश्चन आ जाएगा। बहुलक व रेशे, ईंधन, उर्वरक और अपमार्जक। यहां पे मैं आपको ये भी कॉमन बात बता दूं, सिलेबस आप ये सोचेंगे कि सर सिलेबस इसको हम कैसे नोट करें, आप एडीआर आर्मी पॉइंट एप्लीकेशन पे जाओ, वहां पर सिलेबस की पीडीएफ भी आपके लिए मुफ्त में मौजूद है, उसको आप वहां पे देख सकते हैं। मैथ्स, सारे कैंडिडेट तवज्जो देते हैं सभी मैथ्स को कि हमें जीके बहुत कुछ आता है, साइंस बहुत कुछ आता है, लेकिन पिछली बार मैथ आई, उससे पिछले साल मैथ आई, एकदम सिंपल वे की मैथ आई, ऐसी मैथ जहां पे पेन उठाने की जरूरत ना पड़ी। इस बार भी इसी का यही रोल रहेगा, देख लेना आप, जिसको आप हल्के में लेते हो वो टफ होती है, ये बात आप मान के चलें, ठीक है। मैथ्स में जो है आपकी संख्या पत्ती में सरलीकरण हो गया, वर्गमूल हो गया, घनमूल, दशमलव, भिन्न, घातांक करनी, यहां से क्वेश्चन क्रॉस होता है। प्रतिशत हो गया, यहां से क्वेश्चन आता है। मैथ्स में तो ये सारे वो चैप्टर हैं, एक एक क्वेश्चन यहां से क्रॉस होगा, ये 100%, ठीक है। औसत हो गया आपका, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, समय, काम, मजदूरी, मिश्र समानुपात हो गया, समय, चाल, दूरी, रेलगाड़ी, नाव, धारा से रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं। आयु हो गई आपकी, अनुपात, समानुपात, मिश्रण, क्षेत्रमिति जिसमें 3D और 2D की अगर बात करें तो यहां से क्षेत्रमिति, आयतन के क्वेश्चन आते हैं, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आते हैं, बीजगणित आती है और आपके प्रायिकता के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। मैथ्स के बाद आखिरी बचता है आपका तर्क शक्ति की बात करें। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका दिशा परीक्षण, सांकेतिक, वर्णमाला, क्रम परीक्षण, रिश्ता, ये सबसे यहां पर इंपॉर्टेंट रोल में है, इनसे भी क्वेश्चन जो है वो क्रॉस हो जाता है। ये भी जो है हम आप लोगों को साथ में रीड करवाने वाले हैं। ये है आपके आर्मी जीडी ट्रेडमैन WMP का सिलेबस, ये ऑफिशियल सिलेबस है। आप अगर 2025 की तैयारी में लगे तो इस सिलेबस को आपको कवर करना है। सर सिलेबस कवर कैसे होगा, बहुत सारे चैप्टर हैं, मैं आपको बता देता हूं, इनमें आपको ज्यादा गहराई में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। सामान्य जो है बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। क्वेश्चन इतना हार्डली नहीं पूछा जाता, उस क्वेश्चन की भाषा जो है ना वो बहुत अच्छी होती है, और भाषा के चक्कर में आप लोग फंस जाते हैं, है ना। आपको लगता है कि क्वेश्चन तो आ रहा है लेकिन ऑप्शन 1 2 की तरफ हमें घुमा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। और रोल जो है मैं आपको अभी भी बता देता हूं, आर्मी पेपर 2025 में मोस्टली रोल अभी भी आपके लिए पेपर में आप तैयारी तो सबको समकक्ष लेके चलो। बहुत सारे स्टूडेंट रीजनिंग को हल्के में लेके चलते हैं, यहां भी भाई सिलेक्शन का रोल है, लेकिन जीके जो है इसको आप अभी भी कह रहा हूं सीरियसली ले लीजिएगा, क्योंकि यहां पर करंट जीके, स्टैटिक जीके, विशेष तौर से 3 क्वेश्चन, अरे एक नंबर मेरिट में रोल अदा करता है, तो 3 क्वेश्चन करंट से रिलेटिव आते हैं। इसलिए सभी साथी भले ही माइनस मार्किंग हो ना हो, ये अभी और तय हो जाएगा, हम तो चाहते हैं माइनस मार्किंग हो। इसलिए सभी भाइयों से मेरी अपील रहेगी कि इस सिलेबस को बड़े अच्छे से आपको कवर करना है। भले ही आपने अच्छी जगह से पढ़ाई की हो, कोई सा प्लेटफॉर्म कैसा भी हो, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस सिलेबस को जरूर कवर कीजिए। और आपको करना है कि हाँ सर इसको किस तरीके से हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप एडी आर्मी पॉइंट एप्लीकेशन के फौजी बैच में जुड़ते हैं, इतना टाइम आपने हमको दिया है तो 2 मिनट ये जरूर देखिएगा। आप इस बैच में जुड़ते हैं तो हमने इस बैच को इसी तरीके से डिजाइन ही इस तरीके से किया है, और डिजाइन के अंदर आपका कंटेंट बहुत प्यारा है। आपको क्लास सबसे पहले टीचर पढ़ा रहा है, देखिए जैसे टीचर पढ़ा रहा है क्लास के अंदर, तो जैसे यहाँ पे बौद्ध धर्म का चैप्टर है तो हमारा टीचर आपको सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड में लाइव क्लास में पढ़ाएगा, ये क्लास रिकॉर्ड भी रहेगी, परमानेंट सेव रहेगी। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तुरंत हम वन लाइनर दे रहे हैं बच्चे को कि भाई यहां से आप जो है, ये आपका बौद्ध धर्म का चैप्टर है, इसमें क्लास में कितना भी टाइम लगो लेकिन कम से कम 50 के करीब यहां पर जो है वन लाइनर आपको दे दिए, यहां से क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। पहले आप स्टूडेंट जो है क्लास में पढ़ते हैं, 10 मिनट लगती है इसको वन लाइनर को रीड करने में, एग्जाम के टाइम पे भी रीड करोगे बहुत काम का साबित होगा, इसलिए तुरंत रिवीजन हो जाता है, आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप जो है हर संडे को 2 टेस्ट देते हैं, ये भी आपके लिए जो है इस एप्लीकेशन में हमने सब कुछ फ्री कर रखा है। आप तो बस प्ले स्टोर पे जाओ, इस फौजी बैच को ज्वाइन करो, सिलेबस कैसे कवर करवाना है, किस तरीके से डील करना है, ये सारी जो है हम आप लोगों के साथ, हमारी बेहतरीन टीम जो है वो साथ रहने वाली है। सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, फौजी बैच जहां पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी जो है हम उपलब्ध करवाने वाले हैं।
पिछले 10 सालों के क्वेश्चन जो इंडियन आर्मी में लगभग 30% फिर से रिपीट हो जाएंगे, वो भी हम यहां पर आप सबको जो है देने वाले हैं। ये सारा गणित आपके सामने है। अब सिलेक्शन कैसे निकालना है, क्वेश्चन कहां से आएंगे, ये आपके सामने आज हमने आपको बता दिया है। प्ले स्टोर से IDEA ऐप को डाउनलोड करो, बाई कोर्स में जाओ, फिर यहां पर आपके सभी ट्रेड के लिए बैच लगे हुए हैं, इन बैच को ज्वाइन करो। किसी को कुछ भी पूछना है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेबस की जो PDF है ऑफिशियल सिलेबस की, ये हमारे एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी। फिर कह रहा हूं सभी विषयों पे अच्छी पकड़ रखो, जोर रखो, लेकिन जीके को थोड़ा सा आपको एडवांस देना है। जीके का आपने सिलेबस भी देखा है, जीके को आपको जो है वो एडवांस में रखना है। डरना नहीं है किसी भी सब्जेक्ट से, थोड़ा सा जो है तवज्जो है, हालांकि वेटेज उतना ही है नंबर में, लेकिन जो सिलेबस है ना ये जीके का काफी अच्छा खासा है और इसमें भी करंट जीके है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी भी साथी को कोई अन्य कुछ भी पूछना है कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तैयारी कैसी चल रही है ये भी कमेंट सेक्शन में बताना, और जोश कैसा है 2025 में फौजी बनने का ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए साथियों, मुझे दीजिए इजाजत, फौजी बैच में पक्का जुड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, शुक्रिया।